नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5 फरवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में इन सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जितनी भी रिसेंट अपडेट्स होती है पैटर्न रिलेटेड या फिर नोटिफिकेशन रिलेटेड, वो सबसे पहले आपको वहां पर नोटिफाई कर दी जाए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स आपको मिले, तो आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर जाकर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और वीकली और मंथली वन लाइनर्स एंड करंट अफेयर्स का लुफ्त भी आप लोग वहां से ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अविजन इंस्टीट्यूट के किसी भी कोर्स को रजिस्टर करवाते समय अगर आप लोग कोड US20 का यूज करते हो तो इंस्टेंटली आप लोग को 20% का डिस्काउंट वहां पर अवेल करवा दिया जाएगा। चाहे जो भी आप लोग कोर्स में ज्वाइन हो, या फिर आप लोग एसएससी में हो, या फिर आप लोग आईबीपीएस के लिए हो, बैंकिंग एग्जाम के लिए किसी के लिए हो, WBCS के लिए हो, किसी के लिए भी हो, अगर US20 का कोड आप लोग वहां पर इस्तेमाल करोगे तो इंस्टेंटली आप लोग 20% ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों एडमिशन पर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Among the following, which music composer presented the Alert Being Icon Award? Siddharth Harikrishnan, A.R. Rahman, Jay Radhakrishnan, Vishal Shekhar. Here the correct option will be option number B, that is A.R. Rahman. तो बेसिकली दोस्तों म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान को क्या दिया गया है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है आपका अलर्ट बिंग आइकन अवार्ड। अब ये अलर्ट बिंग आइकन अवार्ड है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। द अलर्ट बिंग आइकन अवार्ड वाज एन ऑर्गेनाइजेशन was presented to the Biocon फाउंडेशन फाउंडेड बाय किरण मजूमदार शॉ। तो ये बायोकॉन फाउंडेशन जो है, जिसको फाउंड किसके द्वारा किया गया है, किरण मजूमदार शॉ के द्वारा। तो उनके लिए इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये क्या किया, प्रेजेंट किया इस अवार्ड को, जिसका नाम है अलर्ट बीइंग अवार्ड। 30 COVID-19 warriors were honored with the Alert Being COVID Frontline Warrior of their contribution during the pandemic. Alert Being Awards 2020 received 156 nominations from 15 states and 35 districts across India. Right? तो यहाँ पर जो आप लोगों को अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, A.R. रहमान जी को। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी, कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बना सकता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है, ये देख लेते हैं। डैश केरला स्टेट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स recently presented by Chief Minister Pinarayi Vijayan. 46th, 47th, 49th, 50th. Here the correct option will be option number D, that is 50th. तो दोस्तों यहाँ पर केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है, बेसिकली प्रेजेंट किया है आपका 50th केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स। अब इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग पढ़ते हुए आगे चलेंगे। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैज प्रेजेंटेड द 50th केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2019 and the JC Daniel Award at a function here. Pinarayi Vijayan released the stamp published in connection with the International Film Festival of Kerala. Veteran filmmaker Hari Haran, who was conferred with JC Daniel Award, is an artist who had traveled with cinema for about half a century and made films which went on to become a milestone in the annals of Malayalam's tinsel town. Right? तो यहाँ पर जो सिंपली सा आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि केरला का कौन सा अवार्ड ये यहाँ पर दिया जा रहा है, या कौन सा ऐसा सेरेमनी यहाँ पर मनाई जा रही है अवार्ड्स की, तो दैट इज 50th। और इसका प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है, तो केरला के चीफ मिनिस्टर, दैट इज योर
पिनरई विजयन, राइट। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। नेम अ रोबोट दैट हैज बीन रिसेंटली प्रोग्राम टू सर्व इन बैंक्स एंड स्पीक्स इन मैनी रीजनल लैंग्वेजेस। बेसिकली दोस्तों एक रोबोट बनाया गया है जहां पर आप लोगों का बैंक्स में ये क्या करेगा, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, और साथ ही काफी ज्यादा क्या कर सकता है, लैंग्वेजेस भी यहाँ पर बोल सकता है। तो इस रोबोट का नाम यहाँ पर क्या है, ये बात आप लोग को बतानी है। Mayur, Maya, Madhvi, Moksh. Here the correct option will be option number B, that is Maya. तो दोस्तों यहाँ पर Hubali students Maya ready to assist you at banks. Maya, a first kind of its humanoid robot designed by the students of KLE Technological University, Hubali, which soon be employed by a nationalized bank in Mumbai. It can interact with customers and help them in completing banking transaction without supervision of the bank officials. The students of the Automation and Robotics Department, KLE Technological University, have spent nearly 8 months spending 5 lakh to develop the robot. ठीक है, तो कितना पैसा यहाँ पर इसके ऊपर लगा है, टोटल फंड कितना लगा है, तो ये आप लोग का लगा है क्या, 5 लाख रुपीस। और साथ ही साथ दोस्तों ये कितने टाइम में बना है, तो नियरली इसको 8 महीने करीब लगा है। अगर माया के बारे में और बात की जाए तो दोस्तों इट वाज डेवलप्ड कीपिंग द बैंकिंग सेक्टर्स इन माइंड एंड प्रोग्राम विद ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज एडवाइजिंग द कस्टमर्स and opening accounts, sending them to designated counters for queries. With the help of artificial intelligence that recognizes customers' faces and responds to them using a chatbot. This is very important दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक फीचर है कि अगर आप लोग कभी बैंक जाते हो और वो आपका फेस को क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, और उसके बाद अगर आप कभी 6 महीने बाद भी जाओगे तो वो आपकी प्रॉब्लम, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके कि क्या प्रॉब्लम आपकी पिछले दफा रही थी उसके ऊपर सारी चीजें रिकॉर्ड निकाल सकता है। आफ्टर द बैंकिंग आवर्स इट automatically goes to the docking yard and charges its battery without the help of any human being. तो एक बात समझ ली दोस्तों, ये जो आप लोग का रोबोट होगा इसको किसी भी ह्यूमन की जरूरत नहीं है, खुद अपना काम करेगा। ये जैसे 10 से 6 जो हमारी बैंक रहती है, 6 बजे खुद ऑटोमेटिकली ऑफ होकर कहाँ चला जाएगा, डॉकयार्ड चला जाएगा अपने आप को चार्ज करने के लिए, और उसके बाद सुबह 6 बजे वापस से ये अपनी ड्यूटी पर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर पॉइंट रहेगा, आपके बैंकिंग अवेयरनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नाम आप लोग को जरूर ध्यान रखना है, दैट इज माया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द फर्स्ट एवर एम्प्यूटी क्लिनिक ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अप इन विच सिटी, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, पुणे, चंडीगढ़। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चंडीगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एम्प्यूटी क्लिनिक इन इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज PGI-MER, a premier medical and research institution in Chandigarh. PGI Amputee Clinic in Chandigarh has been set up with the aim of improving amputation patient care by providing a collection of services under one roof with significant coordination. The clinic will provide social, mental and physical support to its patients. Right? तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि इंडिया का फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पर लॉन्च हो रहा है, तो वो लॉन्च हो रहा है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। The 2 days Chief of Air Staff conclave has been organized at Air Force Station Yelahanka, where it is airfield based. Bangalore, Visakhapatnam, Hyderabad, Kochi. Here the correct option will be option number A, that is Bangalore. तो दोस्तों चीफ ऑफ एयर स्टाफ CS कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड एट बेंगलुरु। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह inaugurated the chief of air staff conclave at Air Force Station Yenalka in Bangalore on 3rd of February 2021. The 2-day conclave has been organized by Indian Air Force from 3rd to 4th February 2021 in a hybrid form with extensive use of digital media. The chief of air staff about 75 countries would come together on a single platform to exchange their thoughts on current situations related to aerospace power strategy and technological developments, right? तो यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि कहाँ पर खोला गया, that is in बेंगलुरु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं, करंट अफेयर्स का जो सेशन आप लोग अभी देख रहे हो और आप लोग जानते भी हो कि आजकल एग्जाम में जो करंट अफेयर्स का दबदबा है, वेटेज है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बिना करंट अफेयर्स के दोस्तों
मेंस एग्जाम या फिर पीआई राउंड्स में आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने की नौबत आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपका एग्जाम होता है कम से कम आजकल रिक्वायर्ड है कि 8 से लेकर 12 महीने, मतलब 8 महीने से लेकर साल भर तक के जो करंट अफेयर्स रहेंगे दोस्तों, जितनी भी न्यूज रहेगी वो आप लोगों के एकदम माइंड में सेट होनी चाहिए, उस पर आपका कमांड और टिप्स पर वो आप लोगों को होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अविजन एसएससी बैंक एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। आज से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों करंट अफेयर्स, कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसलिए आपको पूरी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। रोज आपको सारी न्यूज एक डायरी बना लीजिए, नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो जल्दी हमें याद होगा, तो इससे करके आप लोगों के पास रिकॉर्ड्स भी रहेंगे। ठीक है, तो फिर और कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर वीकली मंथली भी मिल जाएगा और चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग ब्रीफली डिस्क्रिप्शन चाहते हो, डिस्कशन चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें उस टॉपिक का नाम जरूर लिखकर बता दीजिए ताकि आप लोग को उसके ऊपर भी एक पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब्ड वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं देख लेते हैं। विच कंट्री हैज टॉप्ड द PhD CCI International Economic Resilience IER rank 2021? Japan, Germany, United Kingdom, Singapore. Here the correct option will be option number B, that is Germany. India to emerge a second most resilient economy in 2021, Germany tops PhD CCI report. India will emerge as the second most resilient economy in 2021 as the International Economic Resilience IER rank released by industry body PhD Chamber of Commerce and Industry PhD CCI. The ranking has been topped by Germany among the 10 leading economies. South Korea is at the third position in the list. ठीक है, तो 5 बेसिस पे, 5 इंडिकेटर्स पे जहां पर आपकी रैंकिंग हुई थी वो कौन कौन सी है। जीडीपी ग्रोथ रेट देखी गई थी, आपकी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट देखी गई थी, करंट अकाउंट बैलेंस देखा गया था बीओपी का, ठीक है, जनरल गवर्नमेंट नेट लेंडिंग बोरोइंग देखी गई थी और ग्रॉस डेट रेशियो देखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर जरूर ध्यान रखनी चाहिए, ये 5 इंडिकेटर्स थोड़ा सा मगअप जरूर करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। जेफ बेजोस has announced to step down as the CEO of Amazon from July 2021. Who will take over as a new CEO? Andy Jassy, Warner Vogels, Jeffrey Wilke, Teresa Carlson. Here the correct option will be option number A, that is Andy Jassy. तो दोस्तों अब आप लोग के जेफ बेजोस जो है वो Amazon के CEO की पोस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कब से? जुलाई 2021 से। और उनकी जगह पर कौन आएगा, तो वो आएगा एंडी जेसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आप लोग के एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बना सकता है। Amazon.com including founder of CEO Jeff Bezos has announced that he would step down as a CEO of the company and become an executive chairman in Q3 of 2021. That is effect from July 1, 2021. Andy Jassy, who is currently serving as a CEO of Amazon Web Services, will replace Bezos as a CEO of Amazon, right? तो ध्यान रखिएगा ये बात आप लोग, ये आपको जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है देख लेते हैं। अशोक डिंडा is an Indian player who has recently announced his retirement from which sport? Cricket, tennis, football, hockey. Here the correct option will be option number A, that is cricket. तो दोस्तों फास्ट बॉलर रह चुके अशोक डिंडा has announced the retirement from all the forms of cricket and he made the announcement while addressing the media in Kolkata on Tuesday. Dinda, 36 years, retires as one of the India's biggest veteran domestic fast bowlers, having picked up 400 first-class wickets, and he played 13 ODIs and 9 T20 matches India between 2010 and 13, right? तो यहाँ पर 400 विकेट लेने वाले ये फास्ट बॉलर है दोस्तों इंडिया के। ध्यान रखिएगा, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, नाम इनका क्या है, अशोक डिंडा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या पूछता है देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2021? नॉट बियॉन्ड अस, वी कैन, आई कैन, debunk the myths, I am and I will. Here the correct option will be option number D, that is I am and I will. दोस्तों थीम पे जरूर क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट डेज की थीम आप लोग को जरूर ध्यान रखनी है। वर्ल्ड कैंसर डे को मनाया जाता है कब? आपका हर साल February 4 को। और यहाँ पर जो इस साल की थीम रहेगी, जैसे कि क्वेश्चन में भी आप लोग को बताया गया, I am and I will. पर्पस क्या है? टू रेज द अवेयरनेस एंड एडुकेशन अबाउट कैंसर एंड
pressing governments and individual across the world to take action against the disease, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, वो याद रखोगे। वर्ल्ड कैंसर डे आपका कब आता है, तो February 4 को आता है, और थीम इसकी क्या हो जाएगी, तो आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टर्निटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश ग्लोबली। 1st February, 2nd February, 3rd February, 4th February. Here the correct option will be option number D, that is 4th of February. तो दोस्तों 4 फरवरी को आपका ह्यूमन फर्टर्निटी डे भी मनाया जाता है। The International Day for Human Fraternity is celebrated on 4th of February globally. International Day of Human Fertility aims to underline the importance of raising awareness about different cultures and religions or beliefs and the promotion of tolerance. It also aims to educate people that tolerance, pluralistic tradition, mutual respect and diversity of religions and beliefs promote human fertility. Right? यहाँ पर इसकी थीम क्या हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम हमें जरूर ध्यान रखनी है यहाँ पे भी, अ पाथवे टू द फ्यूचर, राइट? तो यहाँ पर इसकी थीम हो जाएगी अ पाथवे टू द फ्यूचर। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोगों का टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी रिसेंट हम लोग वीडियोस यहाँ से अपडेट करते हैं उनका सबसे पहले पॉपआउट आप लोगों के फोन पर आ जाए। और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जितने आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके दोस्तों। तो चलिए फिर बिना हम लोग मिलते हैं आगे आने वाले हमारे फ्रूटफुल वीडियोस में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।